ओम शांति। त्रिकालदर्शी जानी जाननहार शिव निराकार पिता परमात्मा संगम युग पर भारत भूमि पर अवतरित होकर ब्रह्मा तन के द्वारा सृष्टि चक्र के अर्थात ड्रामा के अनेक गुह्य रहस्य बताते। बाबा कहते भारत और स्वर्ग नरक का राज सृष्टि के अनादि अविनाशी नियम अनुसार जो सतो प्रधान बनता है वही तमो प्रधान भी बनता है। ऐसे ही भारत ही स्वर्ग बनता है तो भारत ही नरक बनता है। भारत में ही दूध की नदियां बहती हैं, भारत में ही घी की नदियां बहती हैं, तो खून की नदियां भी भारत में ही बहनी हैं। इस सत्य का ज्ञान भी स्वयं भगवान पिता निराकार परमात्मा हमें अभी बताते हैं। बाबा कहते अभी तुम समझ गए हो, ज्ञान भक्ति और फिर है वैराग्य। बाप कहते हैं भारत तो बहुत पवित्र था, इतना पवित्र और कोई खंड होता ही नहीं। भारत की जो बहुत ऊंची महिमा है जो भारतवासी खुद नहीं जानते। ये महावाक्य साकार बाबा के 28 सितंबर 2004 के हैं। आगे बाबा कहते ये भारत भूमि ही सतयुग त्रेता में स्वर्ग बनती है, अर्थात भारत में स्वर्ग होता है और यहाँ ही द्वापर कलयुग में नरक बनता है, अर्थात सबसे पतित दुखी भी भारत ही बनता है। ऐसे भी नहीं कि सारी दुनिया स्वर्ग में जावेगी। जो कल्प पहले स्वर्ग में आए थे वे ही भारतवासी फिर आएंगे और सतयुग त्रेता में देवता बनेंगे। वे ही फिर द्वापर में अपने को हिंदू कहलाएंगे। यूं तो हिंदू धर्म में अब तक भी जो आत्माएं ऊपर से उतरती रहती हैं वे भी अपने को हिंदू कहलाती हैं, लेकिन वे देवता नहीं बनेंगी और ना ही स्वर्ग में आवेंगी। वे फिर भी द्वापर के बाद अपने समय पर ही उतरेंगी। देवता तुम ही बनते हो जिनका आदि से अंत तक पार्ट है। यह भी ड्रामा में बड़ी युक्ति है। ये महावाक्य साकार बाबा के 15 सितंबर 2004 के थे। आगे बाबा कहते भारतवासी ही देवी देवता थे जिन्होंने 82, 83, 84 जन्म लिए हैं, वे ही पतित बने हैं। भारत ही अविनाशी खंड गाया हुआ है। जब भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था तब इसे नई दुनिया नया भारत कहा जाता था। वह रावण है भारत का आधा कल्प का दुश्मन। गीता में भी है भगवानुवाच काम महाशत्रु है। भारत का वास्तविक धर्मशास्त्र है ही गीता। एक ही सोमनाथ के मंदिर में कितने हीरे जवाहरात थे। भारत कितना सॉल्वेंट था, अभी तो देखो कितना इनसॉल्वेंट है। यह रावण है भारत का नंबर 1 दुश्मन। ये महावाक्य साकार बाबा के 13 सितंबर 2004 के थे। आगे बाबा कहते भारत ने विदेश को हैंड्स दिए हैं। भारत भी बहुत बड़ा है। स्वर्ग तो भारत को ही बनना है, विदेश तो पिकनिक के स्थान बन जाएंगे। बाप द्वारा आर्डर होना ही है। कब करेंगे
वह डेट नहीं बताएंगे। डेट बताएं तो सब नंबर 1 पास हो जाएं। अचानक ही क्वेश्चन आएगा, एवर रेडी हो ना। ये महावाक्य अव्यक्त बाप दादा के 27 फरवरी 1986 के थे। आगे बाबा कहते कहते हैं, क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत ही था, उसको ही स्वर्ग कहा जाता था। इस चक्र में सारा ज्ञान भरा हुआ है। 5000 वर्ष का हिसाब क्लियर समझाते हो। चक्र की भी सारी नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में है, तो इतनी खुशी भी रहनी चाहिए। ये महावाक्य साकार बाबा के 1 अक्टूबर 2004 के हैं। आगे बाबा कहते, बाप तुम बच्चों को बैठ समझाते हैं। भारत में ही घोर अंधियारा हुआ है, अब भारत में ही सोचना चाहिए। तुम अज्ञान नींद में सोए पड़े थे, बाप आकर फिर से जगाते हैं। सब बातों का अर्थ समझना चाहिए ना। यह है सबसे बड़ी पढ़ाई। ये महावाक्य साकार बाबा के 8 सितंबर 2004 के रिवाइज कोर्स के हैं। आगे बाबा कहते, यूरोप वासी भी इसको समझना चाहते हैं। भारत पैराडाइज था तो किसका राज्य था, यह पूरा कोई नहीं जानते। भारत ही हेवन स्वर्ग था। तुम सबको समझा सकते हो। यह सहज राजयोग है जिससे भारत स्वर्ग बनता है। स्वर्ग के देवी देवताओं की राजाई सहज राजयोग से भारत को ही प्राप्त होती है। ये महावाक्य 26 नवंबर 2004 के थे। आगे बाबा कहते, ये फिर बेहद के आज और कल का ड्रामा है। आज भारत पुराना नरक है, कल नया स्वर्ग होगा। 5000 वर्ष पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म का था, अभी तो हेवन वर्ल्ड है। बाबा कहते, 5000 वर्ष पहले आदि सनातन देवी देवताओं का धर्म था, अभी तो डेविल वर्ल्ड है। डेविल वर्ल्ड की एंड और डीटी वर्ल्ड की आदि का अब है संगम का समय। ये महावाक्य 29 दिसंबर 2004 के थे। आगे बाबा कहते, तुम सब संदेशी हो। तुमको खास भारत और आम सारी दुनिया को यह संदेश पहुंचाना है कि भारत अब फिर से स्वर्ग बन रहा है अथवा स्वर्ग की स्थापना हो रही है। भारत में बाप को हेवनली गॉड फादर कहते हैं। वह स्वर्ग की स्थापना करने आए हैं। तुमको अंदर में कितनी खुशी रहनी चाहिए। ये महावाक्य 15 फरवरी 2005 के थे। आगे बाबा कहते, बाप कहते हैं, मैं आया हूं तुम्हारी सेवा में। तुम सब बच्चे भी भारत की अलौकिक सेवा में हो। तुम बच्चों को भारत के लिए कितना लव है। सच्ची सेवा तो तुम करते हो, खास भारत की और आम सारी दुनिया की। तुम भारत को फिर से राम राज्य बनाते हो जो बापूजी चाहते थे। ये महावाक्य साकार बाबा के 15 जनवरी 2005 के रिवाइज कोर्स के हैं। आगे बाबा कहते, इस सुख दुख के खेल को तुम जानते हो। ये मूसल आदि सब ड्रामा में नूंद है। गीता में भी मूसल अक्षर है। स्वर्ग नरक भारत की ही बात है। यहाँ ही स्वर्गवासी थे, यहाँ ही फिर
नरकवासी बनते हैं। यह नॉलेज है नर से नारायण बनने की। ये महावाक्य 28 अप्रैल 2005 के थे। आगे बाबा कहते, तुम बच्चों के साथ साथ भारत खंड भी सबसे सौभाग्यशाली है। इन जैसा सौभाग्यशाली दूसरा कोई खंड नहीं है। यहां बाप आते हैं। भारत ही हेवन था, जिसको गार्डन ऑफ अल्लाह कहते हैं। बाप अभी फिर से भारत को फूलों का बगीचा बना रहे हैं। ये महावाक्य 17 मई 2005 के थे। आगे बाबा कहते, 2500 वर्ष तक इन देवताओं की डिनास्टी चली। फिर लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट, दी सेकेंड, ऐसे चला आता है। भारत 5000 वर्ष पहले कितना साहूकार था। तुम जानते हो, शिव बाबा भारत को हेवन बनाते हैं। ये महावाक्य 23 मई 2005 के थे। आगे बाबा कहते, भारतवासी अपने धर्म को बिल्कुल नहीं जानते और सब अपने धर्म को जानते हैं। भारतवासी कहते, हम धर्म को मानते ही नहीं। अभी तुम झाड़ और सृष्टि चक्र को जानते हो। ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कराता हूं। ये महावाक्य 20 जून 2005 के रिवाइज कोर्स के हैं। आगे बाबा कहते, भारत की चढ़ती कला और उतरती कला कैसे होती है। भारत जैसा पवित्र देश और कोई होता नहीं। नरक से स्वर्ग बाप ही बनाएगा। ये महावाक्य 23 जुलाई 2005 के थे। अच्छा, ऐसे ही ड्रामा के गुह्य रहस्यों का मनन चिंतन करने के लिए बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को सभी बीके भाई बहनों को शेयर करने की सेवा जरूर करें। अच्छा, ओम शांति।